बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस दिन हमने न्यूक्लियर फ़िज़िक्स पर बात किया था कि न्यूक्लियर फ़िज़िक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग एटम के न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उस दिन हमने स्टडी किया था न्यूक्लियर फ़िज़िक्स। ये 10th क्लास का एक चैप्टर है न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, जिसमें हम लोग एटम के न्यूक्लियस के बारे में बात करते हैं। और इसी चैप्टर में हम लोगों ने हैवी न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ा था। हैवी न्यूक्लियस, हैवी न्यूक्लियस। देखिए, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? हैवी न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ही ज़्यादा हो। जिस तरह देखो, अगर मैं इसका एक स्ट्रक्चर ड्रा करूं, ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है। अच्छा, इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन्स की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? हैवी न्यूक्लियस। अच्छा, यहाँ पर फिर मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। मतलब न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। अब इसमें देख ले, जब हैवी न्यूक्लियस हमारे पास आ जाता है तो ये सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्योंकि दोनों पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो हमारे पास ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल बनता है, अनस्टेबल। ठीक है, अनस्टेबल न्यूक्लियस हमारे पास बन जाते हैं, क्योंकि सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये सारे प्रोटॉन्स जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो न्यूक्लियस अनस्टेबल बनता है। अनस्टेबल को उर्दू में कहते हैं गैर मुस्तहकम, गैर मुस्तहकम बन जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद क्या होता है? जब ये सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है, तो इसकी सूरत में क्या हो जाता है? ये नेक्स्ट टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ, जिसका नाम है नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, देखो, नेचुरल हम कहते हैं कुदरती, और रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिविटी हम क्या कहते हैं? रेज के या रेडिएशन के इमिट होने को। ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है? देखिए, हमने पढ़ा था अनस्टेबल न्यूक्लियस। अगर ये हमारे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग हैवी न्यूक्लियस भी कहते हैं, जिसमें प्रोटॉन की तादाद बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, ये सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब ये सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो इसके नतीजे में क्या होता है? इस न्यूक्लियस से, ये जो न्यूक्लियस है, इसमें से रेज निकलते हैं, शुआएं निकलते हैं। रेज, जिसको हम उर्दू में क्या कहते हैं? शुआएं। इसको हम लोग रेडिएशंस भी कहते हैं, रेडिएशंस भी कहलाते हैं। अच्छा, देखें, रेडिएशन का असल में मतलब क्या होता है? अगर हम इसको जनरली देख लें, रेडिएशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी बॉडी में से पार्टिकल्स का निकलना। रेडिएशन का मतलब या रेज का मतलब क्या होता है कि किसी बॉडी से पार्टिकल्स का इखराज होना, पार्टिकल्स का निकलना। ठीक है, या जब किसी बॉडी से एनर्जी खारिज होती है, एनर्जी इमिट होता है, इसको भी हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। अब यहाँ क्या होता है? अगर हमारे पास कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, जिसको हम लोग हैवी न्यूक्लियस भी कहते हैं, फिर उस हैवी न्यूक्लियस की सूरत में, क्योंकि सारे प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसके नतीजे में फिर इस हैवी न्यूक्लियस से रेज निकलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? उर्दू में शुआएं कहते हैं। ठीक है, अब ये 3 तरह के शुआएं होते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फ़ा, दूसरे को हम क्या कहते हैं? बीटा, और तीसरे को हम क्या कहते हैं? गैमा। ये 3 तरह के रेज या रेडिएशंस होते हैं
जो किसी भी हैवी न्यूक्लियस से खारिज होते हैं या इमिट होते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि अल्फ़ा रेज कौन से होते हैं, बीटा रेज कौन से होते हैं और गेमा रेज कौन से होते हैं जो किसी भी हैवी न्यूक्लियस से निकलते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था हैवी न्यूक्लियस वो होता है जिसमें प्रोटॉन की तादाद बहुत ज़्यादा हो। जब प्रोटॉन की तादाद ज़्यादा होता है तो सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं। जब एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उस वक़्त ये न्यूक्लियस हमारे पास अनस्टेबल बन जाता है। अनस्टेबल होने की वजह से फिर इससे रेज़ या शुआएँ निकलते हैं, इसलिए रेज़ या शुआएँ निकलते हैं ताकि वो न्यूक्लियस स्टेबल रहे। अभी मज़ीद हम देखते हैं कि अल्फ़ा रेज़ कौन से हैं, बीटा रेज़ कौन से हैं और गेमा रेज़ कौन से हैं।